मित्रों, आपके एग्जाम्स में कई बार पद प्रधानता से प्रश्न आता है। यह पद प्रधानता समास के अंदर दिए हुए दो पदों में पूछी जाती है। आइए जानते हैं एक ट्रिक से कि किस समास में कौन सा पद प्रधान रहता है। ठीक है, आइए जानते हैं। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्री समास का पहला दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। आप बार बार इनको पढ़ोगे और भूल जाओगे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर देखो नंबर से लिख रखा है 1 2 3 4। आप कहोगे समास तो सर 6 होते हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मुख्य रूप से समास यानी मूल रूप से समास 4 ही होते हैं। फिर वो दो समास जो कर्मधारय और द्विगु कहे जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु कहे जाते हैं, वे कहाँ हैं? ठीक है, कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास से उद्भवित हैं, इसलिए मैंने पद प्रधानता उनकी नहीं बताई है, क्योंकि तत्पुरुष में भी द्वितीय पद प्रधान रहेगा और इनसे उद्भवित समासों में भी द्वितीय पद प्रधान माना जाता है। इसलिए मैंने 4 ही समास लिख रखे हैं और इन्हीं में पद प्रधानता पूछी भी जाती है। आइए जानते हैं कैसे सीखना है। अव्ययी भाव समास किस नंबर पर है? पहले नंबर पर। तो जिसमें 1 लिखा है उसमें आपको याद रखना है प्रथम पद प्रधान। बस ये बात ध्यान रखनी, इनका क्रम अगर भूल गए तो पद प्रधानता भी भूल जाओगे। क्रम से ही बोलना, ये नहीं कि आप तत्पुरुष को पहले पर रख दें। अव्ययी भाव समास मेरे साथ कहिए और लिखें भी। अव्ययी भाव समास पहले नंबर पर आता है तो पहले ही नंबर वाला पद प्रधान होता है, तो इसका प्रथम पद प्रधान। जो समास 1 नंबर पर है यानी पहले नंबर पर है, उसका पहला पद प्रधान। अव्ययी भाव का कौन सा पद प्रधान है? प्रथम पद प्रधान है। इसी क्रम में दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास आता है तो इसका द्वितीय पद प्रधान है। इधर 2 लिखा तो द्वितीय पद प्रधान। बस एक क्रम ध्यान रखेंगे। द्वंद्व, जैसा कि कहने से लग रहा द्वंद्व, तो दोनों पद प्रधान। अब आप कहोगे इसका भी कुछ बनाइए, तो पहला पद और दूसरा पद और दो हो गए, तो यहां लिख दिया दोनों पद। पहला हो चुका है पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, फिर मिलकर क्या हो गए? दोनों पद प्रधान। तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे। बहुब्री में कोई पद प्रधान नहीं। भैया सब कुछ तो हो चुका है। पहला पद प्रधान अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान, तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान, फिर दोनों मिलकर दोनों पद प्रधान। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, फिर कोई पद प्रधान नहीं यानी दोनों पद अप्रधान। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं? अप्रधान का मतलब प्रधान नहीं होते हैं, तो बहुब्री कीजिएगा। ठीक है, तो आप एक पंक्ति में ही सीख लें। कहो पहला, दूसरा, दोनों, कोई नहीं। पहला दूसरा दोनों कोई नहीं, और इधर क्या बोल दो? अव्ययी भाव तत्पुरुष द्वंद्व बहुब्री। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।